मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में आज हमारा चैप्टर नंबर 13 पार्ट सी यानी मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल के बारे में अध्ययन किया था। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक भाग है। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक भाग है। स्तन ग्रंथियाँ यानी मेमोरी ग्लैंड्स को बोलते हैं स्तन ग्रंथियाँ। ये मादा जनन तंत्र का ही एक अंग माना जाता है। आपने पूर्व में लेसन नंबर 6 स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स यानी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन किया था। जिसमें स्किन डेरिवेटिव्स में ग्लैंड्स, हॉर्न, वूफ आदि थे। तो जो आपने पढ़ी थी स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्रंथियां और सीबेशियस ग्लैंड्स। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये पसीने वाली ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप है। उसका रूपांतरित रूप है। इसका विकास जो है मेमोरी ग्लैंड्स का विकास यानी इसकी डेवलपमेंट और आकार जो है इसका पशु की उम्र और मादा के गर्भकाल में गर्भकाल और दुग्ध काल पर निर्भर करता है। जब वो मतलब मादा जो है जैसे ही गर्भवती होती है उसके बाद में धीरे धीरे उसके अडर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जैसे ही पशु ब्याएगा उसके बाद में उसमें दूध का सीक्रेशन होगा तो अडर बड़ा हो जाता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है विकास और आकार जो है अडर का मादा के उम्र पे और उसके बॉडी के साइज़ पे, फिर उसके गर्भकाल पे और उसके दूध काल के ऊपर इसका साइज़ निर्भर करता है। गाय भैंस का पहले हम अध्ययन करेंगे। अडर जो गाय भैंस के अडर में वो अडर जो है उसके 4 भाग होते हैं। अडर के 4 भाग होते हैं, जिसको एक भाग को एक क्वार्टर बोलते हैं। 4 भाग होते हैं जिसमें 4 थन होते हैं और एक भाग को जो एक खंड होता है उसको बीच में एक सेप्टम से अलग होता है। एक खंड जो है वो अलग अलग खंड, जैसे 4 खंड है वो सेप्टम से अलग अलग होते हैं। तो एक क्वार्टर बोलते हैं, एक भाग को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो इसके 4 क्वार्टर होते हैं केटल में, यानी गाय में, भैंस में, आयन में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 ही थन होते हैं। ये स्तन ग्रंथियाँ जो है यानी जो मेमोरी ग्लैंड है ये जंगा क्षेत्र जो इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं, जांग का क्षेत्र जिसे इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं, उसमें शरीर की मध्य रेखा के दोनों तरफ जो मीडियन लाइन है, बीच की जो रेखा है शरीर की, उसकी दोनों तरफ इंग्वाइनल रीजन में 2-2 होते हैं, यानी 2 क्वार्टर एक साइड में और 2 क्वार्टर एक साइड में। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये मेल में भी होते हैं, लेकिन मेल में आंशिक डेवलप्ड होते हैं यानी रूडिमेंट्री होते हैं। रूडिमेंट्री अवशेष के रूप में अक्रियाशील होते हैं। मेल में अक्रियाशील होते हैं, अवशेष के रूप में होते हैं, लेकिन होते जरूर है। आयन जो है अडर वर्ड जिसे बोलते हैं, ये इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस से इस्चियोप्यूबिक, इस्चियल आर्च और प्यूबिक बोन आपने पढ़ी है। इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस से मीडियल व लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट यानी मीडियल जो मिडल में और लेटरल जो साइड के ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है उनके द्वारा दोनों जंघों के बीच में लटका रहता है। यानी इसको सपोर्ट के लिए ऊपर जो है सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं लेटरल साइड के और मीडियल साइड के, जिनकी बदौलत ये जंघों के बीच में लटका रहता है। ये जो अडर है ये उदरीय भित्ति यानी पेट जो है उसकी भित्ति जो है, अंदर वाली दीवार जो है, उस भित्ति के अवकोशी ऊतक
यानी एल्व्यूलर टिश्यू। इसके आपकी किताब में एरियुलर दिया हुआ है जो गलत है, एल्व्यूलर टिश्यू, इसको सही कर लेना, एल्वियोलर, ALVEOLAR, एल्व्यूलर टिश्यू, और स्किन की सहायता से लटकता है। ये मतलब वड़ा जो है या राडर जो है वो सस्पेंडेड होता है, लटकता रहता है। इस किसकी सहायता से लटकता है? तो ये मीडियल लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट और उदरीय भित्ति के अवकोशीय ऊतक, एल्व्यूलर टिश्यू और स्किन के द्वारा ये उसमें लटका रहता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है ये संरचना अडर की संरचना, यानी इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं अडर के अंदर? एक तो होता है त्वचा, ऊपर अडर के ऊपर स्किन होती है त्वचा, और उसके नीचे फेशियल लेयर होती है, डबल लेयर, 2 फेशियल परत होती है। स्किन के नीचे 2 फेशियल परत होती है। उसके नीचे जो है स्मूथ पेशियों से निर्मित फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होता है। उसके बाद में ग्रंथिल पदार्थ यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, जो वड़ा जो है जिसमें दूध बनता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। उसके ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर रक्त वाहिनियाँ और स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम उसी ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अडर की जो त्वचा है यानी वड़ा जिसे बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में वड़ा, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर बाल होते हैं, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन जो थन है, टीट जिसे बोलते हैं थन, उसके ऊपर बाल नहीं होते हैं, उसमें बाल नहीं होते। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है कि अडर की स्किन पे बाल होते हैं लेकिन टीट की स्किन पे बाल नहीं होते हैं। इसको मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा, जो मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट है उसके द्वारा दाएं और बाएं भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग है इसके, दायां भाग और बायां भाग, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। और जिसे हम क्वार्टर बोलते हैं, एक भाग को क्वार्टर बोलते हैं, यानी ये बाह्य रूप से इंटरमेमरी ग्रूव के रूप में दिखाया जाता है। यानी जो 2 क्वार्टर हो गए, जैसे इधर वाला लेफ्ट और राइट, और पीछे से आप देखो तो एक बीच में ग्रूव होगा, एक्सटर्नली देखो तो ग्रूव है नहीं, एक गड्ढे टाइप, खाली टाइप जैसे बोलते हो आप, वो ग्रूव उस बाह्य रूप से इंट्रामेमरी ग्रूव के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक भाग के क्वार्टर्स जो है, प्रत्येक भाग के 2 क्वार्टर हैं, यानी एक लेफ़्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी, लेफ़्ट साइड के 2 क्वार्टर और राइट साइड के 2 क्वार्टर। ये प्रत्येक क्वार्टर जो है एक पतली झिल्ली द्वारा आगे और पीछे के भाग में विभाजित किए जाते हैं। यानी एक साइड के 2 क्वार्टर को पतली झिल्ली द्वारा आगे और पीछे के क्वार्टर में विभाजित किए जाते हैं। चारों का आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब वैसे ये सेप्टम द्वारा विभाजित है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं इनका, ना उधर की ब्लड सप्लाई इस साइड में आती है, वो अलग अलग अपनी ब्लड सप्लाई है, तो यानी इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक जो क्वार्टर है, चौथा भाग, वो सीक्रेटरी टिश्यूज़, स्रावी ऊतकों, यानी उन्हें बोलते हैं हम सीक्रेटरी टिश्यूज़, व संयोजी ऊतकों द्वारा यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होता है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एक तो सीक्रेटरी टिश्यूज़ जो स्राव पैदा करते हैं, और एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जो उनको कनेक्ट करते हैं, दोनों लोब्स को या एल्वियोल्स जो है उनको कनेक्ट करते हैं। इस प्रत्येक क्वार्टर में जो एक भाग है, 4 भाग है अडर के, उसमें प्रत्येक क्वार्टर में कई छोटे छोटे खंड यानी चेम्बर्स और एल्वियोलाई होते हैं। चेम्बर्स या एल्वियोलाई होते हैं जिसकी आंतरिक सतह पर, यानी जो एल्वियोलाई है उनकी आंतरिक सतह पर सीक्रेटरी सेल्स जो स्राव पैदा करती है, स्रावित कोशिकाएं पाई जाती है जो क्यूबोइडल एपिथेलियम द्वारा निर्मित होती है।
इन एल्वियोलाई के चारों तरफ, जो एल्वियोलाई है इनके चारों तरफ मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है, मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है जो संकुचित करती है, तो दूध जो है वो उतरता है, दूध का लेट डाउन होता है, यानी मिल्क का लेट डाउन होता है। यानी ये आपको अगर पूछा जाए कि मिल्क का लेट डाउन कैसे होता है, तो आप बता सकते हो कि जो एल्वियोलाई के चारों तरफ मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है वो संकुचन जब करती है तो उसका लेट डाउन दूध का होता है। बहुत ईजी है अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो। और ये इस डायग्राम को अगर समझोगे तो आप इसका पेज नंबर 365 पे जो फिगर दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अडर, अडर का क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस करते हैं उसको, जो सेक्शन है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक होता है क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इंट्रालोबुलर डक्ट है, इंटरलोबुलर डक्ट है, इंटरलोबुलर लोबार डक्ट है, इंट्रालोबुलर डक्ट है, ये अलग अलग है। फिर टीट है, पेपिली डक्ट है, टीट सिस्टर्नी है, ग्लैंड सिस्टर्नी है, लेक्टिफेरस साइनस है और ओस्टियम पेपिली। यानी ये सारे इस चीज़ जो है इस डायग्राम में भली भांति दिए हुए हैं, जिसको आप देख के इसको याद कर सकते हो। अब हम करते हैं अडर की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अडर। तो आयन की जो दूध को स्रावित करने वाली इकाई है, अडर के दूध को सीक्रेट करने वाली इकाई जो है वो है एल्वियोलाई, उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई जो है ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है, यानी उसके द्वारा आच्छादित होती है, जिसे आश्रित बोलते हैं। ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम द्वारा आश्रित होती है कई एल्वियोलाई मिलकर, यानी इस प्रकार की कई एल्वियोलाई जब मिलती है तो एक लोब्यूल बनता है, लोब्यूल। और कई जो लोब्यूल है वो मिलकर लोब बनाते हैं, और कई लोब मिलते हैं तो वो आयन का एक क्वार्टर बनाते हैं, और प्रत्येक क्वार्टर एक थन द्वारा दूध को बाहर निकालता है। आयन पर बाल होते हैं परंतु थन पर बाल नहीं होते, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। अब आप इसके अंदर जो नलिकाएं होती है, नलिकाएं डक्ट जिसे बोलते हैं, उसके बारे में अपने कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये डक्ट वाला सिस्टम जो है ये और थोड़ा सा लंबा, इसको कल समझ लेंगे अपने। धन्यवाद।